नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न आईटी विद सूरज में। आइए दोस्तों, चलते हैं आज पाइथन में और पाइथन में मैं आपको कुछ प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से पाइथन में कोडिंग होती है और वो कोडिंग के एग्जीक्यूशन के समय किस तरीके से वैल्यू असाइन होती है, प्रोसेस होती है और उसके बाद आउटपुट जनरेट होता है। जिसके लिए मैं आपको कुछ प्रोग्रामिंग लिख के दिखाऊंगा, उसको एग्जीक्यूट भी करूंगा और साथ में उसका एग्जीक्यूशन समझाऊंगा भी कि काम कैसे होता है। तो आपके सामने अभी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये है पाइथन की आईडीएलई, आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है? इसका वर्जन है 3.11.4। ठीक, ये है आईडीएलई। मैं आपको जो प्रोग्रामिंग समझाऊँगा, वो मैं समझाऊँगा स्क्रिप्टिंग मोड में। स्क्रिप्टिंग मोड कहाँ से मिलेगी मुझे? ये जो मोड दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। अब मैं आपको लेके चलूँगा स्क्रिप्टिंग मोड में। तो चलिए, कैसे जाएँगे हम? हम जाएँगे फाइल में, जाने के बाद हम क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे। जैसे हम न्यू ऑप्शन पे जाएँगे, तो हमको मिलेगी एक नई विंडो। ये दिख रही है नई विंडो? ये है आपका स्क्रिप्टिंग मोड। स्क्रिप्टिंग मोड आपको नाम से समझ में आ रहा होगा स्क्रिप्ट, जैसे कोई मूवी की स्क्रिप्ट होती है, कोई नाटक बना रहा होता है तो उसकी कोई स्क्रिप्ट होती है, तो स्क्रिप्ट मतलब एक कहानी। ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग में जब आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देना चाहते हैं, कोडिंग के कुछ कोड पार्ट्स देना चाहते हैं, तो वो आप एक लाइन से ज़्यादा ही देते हैं, इसलिए इसको स्क्रिप्ट बोला जाता है और इसको स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, ठीक है? स्क्रिप्टिंग किस बेस पे बोल रहे हैं हम? स्क्रिप्टिंग मोड, जहाँ पर आप अपनी कोडिंग को टाइप करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इन विंडो को थोड़ा-सा पहले सेट कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रिप्टिंग मोड, ये वाली स्क्रिप्टिंग मोड और ये वाली इंटरैक्टिव मोड दोनों अलग-अलग तरीके से दिखाई दें, ठीक है? आइए, मैं इनको थोड़ा-सा सेट कर देता हूँ। ठीक वैसे इसको भी थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं। ये विंडो आ गई यहाँ पर, इसको हम थोड़ा-सा यहाँ सेट कर लेते हैं। लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से मैं आपके ऑप्शन, ये जो स्क्रिप्ट मोड है इसको भी थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं, ताकि इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड आपको अगल-बगल में दिखाई दे प्रॉपर्ली। और थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं, ये लीजिए, ये इतना हो गया क्योंकि आउटपुट आने वाला है यहाँ पे तो समझ में आ ही जाएगा। ये है आपका स्क्रिप्टिंग मोड, ठीक। अब देखिए, विंडो में हमारे पास यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक एरिया है आईडीएलई का, जो कहलाता है इंटरैक्टिव मोड और एक एरिया है आपका प्रोग्रामिंग एरिया, जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग मोड। तो हमारी सारी कोडिंग जो हमारी होगी, हम यहाँ लिखेंगे और इसका आउटपुट हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो चलिए, मैं आपके लिए पहला एक प्रोग्राम जो लेकर आया हूँ, वो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। भई मैंने तो पढ़ दिया, अब आपको याद है या नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने इसको टाइप भी कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है? ये मैंने कमेंट बनाया, जो पाइथन पढ़ रहे हैं, ये इनको समझ में आ ही रहा होगा कि ट्रिपल कोट है, मतलब ये मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक? तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को पहले क्वेश्चन जो है टाइप कर देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ इज़ ऑड और इवन, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद मैं ट्रिपल कोट ऑफ कर देता हूँ, ठीक? तो ये बन गया आपका क्वेश्चन, क्या लिखा है देख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? देखिए गिवन का यहाँ पर थोड़ी-सी स्पेलिंग गलत है, GIVEN, गिवन। भाई टाइपिंग में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो ही जाता है कई बार, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। चलिए, अब इसकी मैं कोडिंग टाइप करता हूँ सबसे पहले, तो आप कोडिंग भी देख लीजिए। मैं कोडिंग टाइप कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपकी कोडिंग बिल्कुल वैसे ही हो, आप अपने लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक तो मेरा भी है जो मैं बना रहा हूँ, तो आप चाहे तो इसको भी यूज़ कर लें, चाहे तो अपना बना लें। फिलहाल मैं जो टाइप कर रहा हूँ उसको आप देखिए। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है a इक्वल्स टू, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट, ठीक है? इसके बाद मैं एक पैरेंथेसिस ऑन करता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ इनपुट। फिर एक पैरेंथेसिस ऑन करता हूँ,
उसके बाद यहाँ पर एक मैं छोटा-सा मैसेज लिखता हूँ, एंटर द नंबर। बस ये मैंने मैसेज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर ये 2 जो ओपन किए हैं पैरेंथेसिस, इन दोनों को क्लोज़ करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले इनर वाला पार्ट क्लोज़ करते हैं। ये लीजिए मैंने क्लोज़ कर दिया। अब बाहर वाला जो अपन ओपन किए थे इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। तो लीजिए एक और बार क्लोज़ कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया a नाम का, जिसमें मैंने लिखा है असाइन कर रहा हूँ मैं वैल्यू इंटीजर टाइप की, और किसके बेस पे असाइन कर रहा हूँ, एक इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ और उसमें मैसेज कर रहा हूँ कि एंटर द नंबर, मतलब यूज़र को ये मैसेज स्क्रीन पे शो होगा और इस मैसेज के सामने वो अपने नंबर को इनपुट करेगा और उस नंबर को हम चेक करके बताएँगे कि वो नंबर जो यूज़र ने दिया है, क्या वो इवन नंबर है या वो ऑड नंबर है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद अब हमारा डिसीजन यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि इवन और ऑड का डिसीजन हम कैसे लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आपको एक लॉजिक भी सोच लो थोड़ा-सा। सपोज़ कोई नंबर है, वो इवन है या ऑड है, ये आप मैथ्स के हिसाब से कैसे डिसाइड करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इवन, और जो 2 से भाग नहीं जाता, उसको हम बोलते हैं ऑड। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ठीक। तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। मैं एक और सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर, पेंट ब्रश, ठीक है? ये देखिए, ताकि मैं आपको थोड़ा-सा समझा सकूँ, ये काम कैसे करता है। आप थोड़ा-सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे पेंसिल ले लेता हूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। मैं जो अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो पेंसिल जो है वो मेरे माउस के थ्रू हैंडल होने वाली है, तो थोड़ा-सा राइटिंग थोड़ी-सी ऊपर-नीचे होगी, तो प्लीज़ इग्नोर करें उसको। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 4 को डिवाइड करना है 2 से, मतलब 4 डिविजिबल 2, मुझे ये चाहिए, ठीक है? तो हम लोग मैथ्स में कैसे लिखते हैं इसको? इस तरीके से हमने 4 लिखा, इस तरीके से हमने एक मैथ्स में डिवीज़न का एक साइन बनाते हैं और ये 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अपन लोग क्या लिखते हैं? 2 2 ज़ा 4, 2 की टेबल में 4 कब आता है? 2 टाइम्स पर। तो 2 2 ज़ा आ गया 4, और इसके नीचे क्या आ गया वैल्यू? 0। याद आ रहा है आपको? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा जब अपन लोग किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से डिवाइड होता है, और याद रखिएगा हमारा आंसर आता है ये वाला एरिया। ये एरिया दिख रहा है? इसको बोलते हैं कोटिएंट, कोटिएंट एरिया। जो आपका आंसर बना उसको कोटिएंट बोलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा इसको। लेकिन इसी डिवीज़न के प्रोसेस में एक और आंसर भी आ रहा होता है जिसको आपको ध्यान देना है। कौन-सा आंसर? ये देखिए, ये नीचे वाला दिख रहा है आपको? ये जो 0 दिख रहा है, ये भी एक आंसर है कि अगर हमने इसको डिवाइड किया है तो हमारा लास्ट जो आंसर बन रहा है वो 0 भी बन रहा है। अब वो क्या है? इसको बोलते हैं रिमाइंडर, लास्ट में बचा हुआ, जिसको हम शेषफल भी बोलते हैं हिंदी में। ये हिंदी में कहलाता है भागफल, ये कहलाता है शेषफल, इंग्लिश में कहलाता है ये क्वोटिएंट, हिंदी में ये कहलाता है शेषफल। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो दिस इज़ क्वोटिएंट, दिस इज़ रिमाइंडर, हिंदी में ये है भागफल, इंग्लिश में ये है शेषफल। ठीक? अब आप अगर प्रोग्रामिंग करते समय इस साइन का यूज़ करते हैं, डिवाइड का, ये साइन दिख रहा है डैश का साइन, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको ये वाला एरिया का आंसर मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ये वाला आंसर चाहिए, तो आपको इसके साथ ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक ये चीज़ होती है। समझ में आया ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड परसेंट साइन, परसेंट याद आ रहा है? अगर आपने 4% 2 लगा दिया, कहाँ पे? पाइथन की कोडिंग में, तो आपको ये वाला आंसर नहीं मिलेगा, आपको ये वाला आंसर मिलेगा। लॉजिक समझ में आ गया? अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हमें उस नंबर को चेक करना है कि क्या वो नंबर इवन है या ऑड? और हमारा लॉजिक कहता है कि जब भी कोई नंबर 2 से फुल्ली डिविजिबल हो, फुल्ली डिविजिबल का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर 0 आता हो, वो कहलाता है इवन, और जिसके रिमाइंडर में कोई भी वैल्यू बच जाती है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के कुछ और आ जाए, तो वो कहलाता है ऑड नंबर। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 2 लिया और 7 को डिवाइड करता हूँ 2 से। तो देखिए 2 3 ज़ा
6। सॉरी, मैंने पहले ही कहा कि राइटिंग पे ध्यान ना दें, ठीक है? प्लीज़ इसका बुरा ना मानें। मैं इसमें जो आपको लिख के दिखा रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ, ठीक है? तो 2 3 ज़ा 6, 2 तिया 6 होता है, ठीक है? तो ये आपका कौन-सा हो गया? ये आपका हो गया क्वोटिएंट और इसके बाद माइनस करने पर जो वैल्यू आती है वो बची 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बच रहा था हमारे पास 0, यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है 1, मतलब डेफिनिटली यहाँ पर 0 से अलग वैल्यू आ रही है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर 7 ये ऑड नंबर कहलाएगा और ये जो 4 है जो कि फुल्ली डिविजिबल होने के बाद लास्ट में 0 आ गया, ये कहलाता है इवन नंबर। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी नंबर को पहचानने का। ठीक है? तो अब हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस परसेंट साइन का क्योंकि हमें मेन तो ये देखना है कि यहाँ पे 0 आया कि 1 आया। इसी से पता कर पाएँगे क्योंकि ये तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ क्वोटिएंट यहाँ भी कुछ आ सकता है, यहाँ भी कुछ आ सकता है। लेकिन सारा डिसीज़न होता है इस शेषफल का, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है? तो हमारे लिए साइन कौन-सा लगेगा वहाँ पे? इस परसेंट साइन का। ये देखिए ऐसा वाला परसेंट साइन। याद आ रहा है? ये आपके कीबोर्ड में भी ये वाला साइन अवेलेबल होता है, ठीक है? तो अब इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में चल के लगाते हैं और समझाते हैं कि काम कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए भई, मेरा टाइपिंग क्लियर हो गया यहाँ तक, अब हम चलते हैं कोडिंग करने के लिए। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। आइए, अब ध्यान दीजिए हमने जो इनपुट लिया है यूज़र से वो लिया है ए में। अब इनपुट जो होगा मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद इनपुट उस वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करेगा और ए में जाके दे देगा। ये हम समझ गए यहाँ तक। इसके बाद अब मुझे क्या करना है? मुझे ये चेक करना है ए में आने वाली वैल्यू क्या 2 से फुल्ली डिविजिबल है? तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा? एक लगाना पड़ेगा इफ। मैंने लगाया इफ, एक स्पेस दिया और लिखा ए और याद कीजिए मैंने साइन क्या बताया था? हमको रिमाइंडर चाहिए। तो मैं लगाऊँगा मॉड साइन, याद आ गया? और इसको करूँगा 2 से डिवाइड, ठीक है? ए मॉड इसको बोलते हैं ए मॉड 2 और उसके बाद चेकिंग के लिए क्या करना है? मैं बोलूँगा इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 याद आ गया? इस लाइन का मतलब हो गया यदि a का मॉड निकालने पर उसकी वैल्यू यदि a का मॉड निकालने पर 2 से उसकी वैल्यू बराबर हो जाए 0 के, ठीक है? तो ये नंबर जो a में आया है ये कहलाएगा इवन नंबर और अगर ये 0 के अलावा कुछ और आया 1, 2 वो हम पे ध्यान नहीं देना है, वैसे तो 1 ही आता है मोस्टली। तो अगर वो आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर। बस इतना सा करना है। अब ठीक है, तो इसके आगे पहले हम लगाते हैं कोलन साइन ताकि इफ का स्टेटमेंट कंप्लीट हो। ये अपन इसमें आ गए। अगर ये होता है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ इवन नंबर तो उसको हमको आउटपुट प्रिंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड दिया हुआ है? प्रिंट कमांड ही है P-R-I-N-T प्रिंट पैरेंथेसिस ऑन लिखेंगे दिस इज़ इवन नंबर दिस इज़ इवन नंबर ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? और अगर ये नहीं हुआ तो? अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? आप बताइए? तो हम लिखेंगे एल्स ठीक है? तो हम जाएँगे इसके बैक में इधर पे लिखेंगे एल्स और कोलन साइन लगाएँगे। डेफिनिटली अगर और कुछ हुआ तो सिंपल प्रिंट क्या आएगा? प्रिंट यहाँ पर आएगा दिस इज़ ऑड नंबर। ये हमारे 2 मैसेज हो गए। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है आपको ये ऑप्शन? एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमारी प्रोग्रामिंग कह रही है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। ये देखिए थोड़ा-सा इसको मैं थोड़ा-सा स्ट्रेच कर देता हूँ। ये इज़ आपको दिखाई देगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लियर? ठीक है? अब क्वेश्चन देखिए, मैंने बनाया एक वेरिएबल a उसके सामने एक इक्वल टू का साइन दिया है जिसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर हमने बनाया इंट और उसके आगे लिखा इनपुट क्योंकि हमको यूज़र से इनपुट लेना है वो नंबर और उसके आगे हमने मैसेज किया ताकि यूज़र को समझ में आए कि भई यहाँ पर वैल्यू इनपुट करवानी है। अगर ये मैसेज नहीं मिलेगा तो यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि कब इनपुट करना है उसको नंबर, इसलिए ये मैसेज ज़रूरी है। अब इंट की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जब भी हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करके कुछ भी वैल्यू लेते हैं यूज़र से
वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आती है पाइथन में, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आती है और स्ट्रिंग को हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। स्ट्रिंग मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट को प्लस माइनस नहीं किया जा सकता, ठीक है? उसको हम हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए अलग ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन हमें तो न्यूमेरिक करना है, तो पहले हमें उसके डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने इसके सामने लिखा इंट, ताकि सबसे पहले स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाए इंट में और उसके बाद जो वैल्यू बनेगी वो असाइन हो जाएगी ए में। तो ये है इस पूरी लाइन का मतलब। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब वैल्यू जो इंट में कन्वर्ट हो चुकी है, वो हम अब वैल्यू लेके आगे चलते हैं इफ में। अब हम चेक कराते हैं क्या ए में आने वाली वैल्यू जो इंट में कन्वर्ट हो चुकी है, उसका मॉड्यूलस निकाला जाए 2 के बेस पर, तो इन दोनों का ऑपरेशन करने पर जो वैल्यू जनरेट होगी यहाँ पर, क्या वो इक्वल टू साइन का मतलब होता है कंपैरिजन। यहाँ पर आने वाली वैल्यू कंपेयर्ड टू 0 के बराबर ही है कि नहीं? अगर बराबर है, तो वैल्यू के लिए हम अंदर जाएँगे मतलब कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, तो हम जाएँगे प्रिंट स्टेटमेंट में मतलब इफ की बॉडी के अंदर और वहाँ क्या लिखा हुआ है प्रिंट दिस इज़ इवन नंबर। और सपोज करो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब ए में अगर सपोज करो कोई ऐसा नंबर दे दिए जो ऑड नंबर है, तो डेफिनिटली इसके ऑपरेशन में 0 तो नहीं आएगा, तो ये दोनों इक्वल टू नहीं हो पाएँगे मतलब ये हो जाएगा कंडीशन फॉल्स। तो इफ के अंदर ना आके वो कहाँ चला जाएगा, इफ की जगह पे एल्स की बॉडी में आ जाएगा और एल्स की बॉडी में क्या लिखा हुआ दिख रहा है अंदर में? प्रिंट दिस इज़ ऑड। समझ में आ गया आपको ऑप्शन? वेरी गुड। अब इसको एक बार एग्ज़ीक्यूट भी करके देख लेते हैं। चलिए। तो एग्जीक्यूट करने से पहले याद रखिएगा कि इस फाइल को हमको सेव करना होगा। तो फाइल पे चलते हैं, यहाँ पर आकर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पर ही रख लेता हूँ। देखिए मेरे पास एक फ़ोल्डर है एक्स नाम का, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैं देता हूँ सपोज़ फाइल का नाम दे देता हूँ P2 ठीक है? और फाइल पाइथन टाइप की फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं दिख रही होती तो मैं यहाँ पे p2.py लिखता, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये पाइथन टाइप नाम की फाइल देखिए सेव एज़ टाइप करके दिखा रहा है पाइथन फाइल, तो ये हमारे लिए सेफ है। अब हम इसको करेंगे सेव पे क्लिक, लीजिए फाइल सेव हो गई। अब रह गया है इसका एग्ज़ीक्यूशन, एग्ज़ीक्यूट करना। वो कैसे एग्ज़ीक्यूट होगा? देखिए यहाँ पे एक रन लिखा हुआ दिख रहा है आपको? इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इस कोडिंग को वो एग्ज़ीक्यूट करना शुरू करेगा। कौन? कंट्रोलर या कंपाइलर। वो स्टार्टिंग में आएगा, स्टार्टिंग में उसको पहले ये लाइन दिखाई देगी, लेकिन ट्रिपल कोट की वजह से वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा। कौन-सी? इस लाइन को। ठीक है? इसके आगे वो बढ़ेगा तो उसको मिलेगा ये लाइन, फिर वो इसको समझेगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और वेट करेगा कि यूज़र उसका इनपुट करे। तो भाई मैं तेरे से बोल रहा हूँ, तो एक काम करते हैं इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं और दिखाते हैं कि कैसा होता है। और ये आउटपुट कहाँ दिखाई देगा आपको? इस विंडो पे। कौन-सा? इंटरैक्टिव मोड याद आ गया? यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। रन पे आए, ये देखिए पहला ऑप्शन दिख रहा है रन मॉड्यूल या फिर इसका शॉर्टकट है F5 आप F5 दबा के भी काम कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर रन हुआ। मैसेज आ गया अपना एंटर द नंबर ये देखिए, लिखा था हमने ये एंटर द नंबर, आ गया और कर्सर ब्लिंक हो रहा है अपने आप मतलब वो वेट कर रहा है कि यूज़र उसमें इनपुट करे, ठीक है? अब चलिए मैं ही यूज़र हूँ तो मैं इनपुट कर देता हूँ सपोज़ मैं यहाँ देता हूँ 10 दे दिया, काम खत्म नहीं हुआ है, 10 देने के बाद अपना एंटर जो मैंने डेटा किया है वो कंप्लीट हो गया है, उसके लिए मुझे एंटर की दबाना ज़रूरी है। कीबोर्ड पे जो एंटर की होता है ना, उसको दबाओगे तभी आपका ये पहला स्टेप जो है खत्म होगा और कंट्रोल आगे बढ़ेगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जैसे ही दबाऊँगा तो सबसे पहले याद रख लो, अगर मैंने यहाँ 10 दिया है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, इनपुट की वजह से, फिर वो इंट की वजह से इंटीजर में कन्वर्ट हुआ और ए में जाके सेव हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगली लाइन में ए के अंदर ये वाले एरिया में आ गया क्या? यही वाला 10 अब 10 का मॉड निकालो 2 से, तो चेक कर लेते हैं। चलना है एक बार फिर से देखना कहाँ पे? वो अपने पेंट ब्रश पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए, एक न्यू फाइल लेते हैं यहाँ पे, पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये न्यू ले लिया। देखिए 2 का मॉड निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, कौन-सा? 10 मॉड 2 यही लिखा हुआ था वहाँ पे, इक्वल टू 0 मतलब 2 से हमको डिवाइड करना है 10 को। प्लीज़ राइटिंग को मत देखिए, प्लीज़ हँसिए मत, है ना? वैसे आप नहीं हँस रहे, मैं समझता हूँ। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 ज़ा 2 पंजे 10 राइट? तो 2 5 ज़ा क्या होता है? 10 ठीक?
यहाँ पर इसका वैल्यू बन गया 0। ध्यान दीजिएगा, ये एरिया कहलाता है क्वोशंट, ये एरिया कहलाता है आपका रिमाइंडर, जिसको शेषफल बोलते हैं। और हमने जिस साइन का यूज़ किया है, वो इन दोनों में से किसको लेगा? इसको कि इसको? वो लेगा इसको। तो क्या मिल गया यहाँ पे? 0। तो इन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करने पर यहाँ वैल्यू क्या बनी? 0, ठीक? और यहाँ पे इक्वल टू तो वैसे ही लगा हुआ है, हमने लगा के रखा था इक्वल टू जो कंपैरिजन ऑपरेटर और ये 0 भी लगा हुआ था। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 0 कंपेयर करने पे बराबर है इस 0 के? हाँ भाई, 0-0 बराबर ही होते हैं, मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। इसका मतलब इफ की कंडीशन ट्रू है, मतलब इफ का ब्लॉक रन करेगा। कन्फर्म समझ में आ गया? ऑपरेशन ऐसे होगा। तो चलिए हम चलते हैं वापस अपनी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर जो 10 दिया हुआ था ए में, वो 10 का मॉड 2 निकालेंगे तो इस ऑपरेशन का वैल्यू बनेगा 0 और वो कंपेयर किया जाएगा अगले 0 से, इस सामने रखे हुए 0 से, जो कि दोनों ही बराबर होने की वजह से ये इफ का जो कंडीशन है, ये जो कंप्लीट लाइन है, ये बन जाएगी ट्रू, TRUE, ट्रू, सत्य बोलते हैं जिसको, ठीक है? ट्रू होने की वजह से इसका ये ब्लॉक रन करेगा और इस ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है? प्रिंट कमांड में दिया है दिस इज इवन नंबर। याद आ गया? तो देखते हैं अब ये काम कैसे करेगा? मैंने कहा था आपको एंटर की प्रेस करना है यहाँ पर। लीजिए मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो आ गया आपका आंसर दिस इज इवन नंबर। तो इफ का ये ब्लॉक रन कर गया। अब सपोज करो ये 10 ना होके कोई और नंबर होता, तो क्या होता? तो एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और इस बार अपन लोग कुछ ऐसा नंबर रखते हैं जो 2 से डिवाइड करने पर 0 ना दे। चलिए रन करते हैं। ये रन किया, देखिए फिर से पूछा एंटर द नंबर। जितनी बार मैं एग्जीक्यूट करूँगा उतनी बार आएगा ये एंटर द नंबर। इस बार मैं यहाँ दे देता हूँ 5। क्या फिर से पेंट ब्रश में चलना है? एक काम कीजिए, इस 5 को आप खुद 2 से डिवाइड करिए और देखिए रिमाइंडर क्या बचता है, ठीक है? और मुझे बताइए क्या बचता है? मुझे मत बताइए, मज़ाक कर रहा हूँ। आपको अपने सामने दिखाई दे जाएगा, 2 2 ज़ा 4 करेंगे, तो माइनस करने पे लास्ट में रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मतलब इस ऑपरेशन को सॉल्व करने पर वैल्यू लास्ट में रिमाइंडर की क्या बच रही है? 1। अब 1 इक्वल टू 0, क्या 1 बराबर है 0 के? आपके हिसाब से बताइए, क्या 1 बराबर होगा 0 के? बिल्कुल नहीं। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। ये कंडीशन जो फॉल्स हो गई, जिसकी वजह से इसके अंदर का जो ये ब्लॉक है, अब ये रन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो फॉल्स हो गया। और फॉल्स का स्टेटमेंट जब भी आता है तो इफ की जगह पे एल्स रन करता है। ये हमारा रूल कहता है पाइथन का। तो एल्स में जब हमारा कंट्रोल आएगा, उसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा मिलेगा? प्रिंट दिस इज ऑड नंबर। तो इस बार जो हमने 5 दिया है तो डेफिनिटली हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए? दिस इज ऑड नंबर। तो चलिए यहाँ चलते हैं, कर्सर वहाँ आ रहा है और इस स्टेटमेंट को पूर्ण करने के लिए हम क्या करेंगे? कंप्लीट करने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। लो, आ गया भाई, दिस इज ऑड नंबर। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? इस तरीके से आपका प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। इस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग काम करती है। आई होप आपको ये लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा और अगर कोई और आपको इसमें कुछ दिक्कत हो इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। आज के प्रोग्राम में और आज के वीडियो में हम यहीं पर इसको रोकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching my channel, Learn IT with Suraj.